बंद कमरे से गायब हुआ राज। आखिर राज कैसे निकला और कहाँ गया? रात में नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि कल वाली वीडियो में कि राज आया नानी से मिलने। ये लोग एकदम तैयारी बनाए हुए थे, प्री प्लानिंग था कि राज को कैद कर लिया जाएगा, एकदम पूरा प्लान के तहत। सब लोग चारों तरफ से जैसे जो है छत के ऊपर से एकदम निगाहें लगाए हुए देख रहे थे, एक टक की किधर से राज आ रहा है, उधर से भी देखो इधर से भी देखो कि राज किसी तरीके से भाग न पाए किधर से आ रहा है। सब लोग निगाहें लगाए थे। ऊपर जो है सरिता मैडम, सलोनी, खुशी और उस बेबी भी छत पे पहुंच गई थी, और एक लोग जो है लाल लाल शर्ट पहने थे वो, और ये विनोद जी, सब लोग और एक दो लोग और थे, कैमरा ले लेके मोबाइल ले लेके इधर उधर लगे थे। बाई चांस राज दिख गया कि आ रहा है, ये लोग एकदम मुस्तैद हो गए, तैयार हो गए कि अब राज को पकड़ लेना है, जाने नहीं देना है। राज आया, नानी के पास बैठा, नानी से बात कर रहा था, नानी का हाल चाल ही पूछ रहा था। तब तक सलोनी आ गई, सरिता मैडम भी ऊपर से आ गई। सरिता मैडम राज के पास बैठी खड़ी थी और सलोनी आ गई। ए जी उठिए, चलिए हमको कुछ बात करनी है। ए जी चलिए उठिए, हमको कुछ बात करनी है। इतने में सरिता मैडम बोली बैठने दो नानी के पास। नानी ने कहा कि बैठने दो, हमारा नाती है, इसको इतने बड़े से पाले पोसे हैं, खिलाए हैं, हमारे पास रहने दो। लेकिन एक न मानी इन लोगों ने। कुछ देर बाद सरिता मैडम का भी मूड खिसक गया। ये दोनों सास बहू राज को उठा लेके गई और सरिता मैडम ने राज को ले जाकर के किचन में पटक दिया, गिरा दिया, और उधर से वो खुशी भी आ गई और उसके बाद उसको बहुत मारा, मतलब 8-10 झापड़, 4-6 झापड़ जो भी मारा, राज को मारा सरिता मैडम ने। इतने में वो क्या कहते सलोनी भी बेलन लेके आई कि अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, मेरे साथ ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, उसके साथ तुम रहोगे, कजली के साथ, मैं नहीं जाने दूंगी। ये है वो हो, खूब लड़ाइयाँ की इन लोगों ने। खुशी भी आई, जब तक मेरे हाथ में नहीं आते तब तक कहीं नहीं जाने दूंगी। इस पर विनोद जी बोले कि नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, जाने दो, क्यों हमारे बात का वजन नहीं रख रही हो, हमारी बात का वैल्यू ही है ही नहीं, हम क्या कह के उसको बुलाए थे, क्यों पकड़ रही है उसको, जाने दो, उसको जाने दो। ये लोग, इन लोगों ने कहा कि नहीं, जाने नहीं दे। सरिता मैडम ने कहा नहीं, मेरा बेटा है, मैं जो है कहीं नहीं जाने दूंगी। इस पर राज ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये लोग, जो राज फिर चलाया, नानी के पास बैठा था। कुछ देर बाद ये लोग फिर पकड़ के ले गए 4-5 लोग, और उसको, राज को ले जाने के बाद बाथरूम में बंद कर दिया। बताइए, शहर का छोटा सा बाथरूम होता है, उसमें बाथरूम में वो बेचारा कैसे बैठा होगा। और उसको 3-4 घंटे तक बाथरूम में ये लोग बंद रखे, 5 घंटे तक, 2 घंटे 2.5 घंटे तो ये लोग बंद करके सब लोग चले आए हैं यहाँ खाना बनाने। अब उसको चलो ठीक है, बाथरूम लगती, बाथरूम में कर लेता। बाथरूम में कितनी देर रहा जा सकता है, कितना गंदा रहता है बाथरूम। साफ भी रहे तो बाथरूम है, और जिसके यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वो बाथरूम और गंदा रहता है। और उस वॉशरूम में राज को बंद रखा गया। धन्य की माँ है, जो माँ के पता कलेजा नहीं पसीजा कि मेरा बेटा, जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा है, पाला पोसा, उस बच्चे को मैं आज बाथरूम में छोड़ के जा रही हूँ। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सलोनी को जो करना होगा तो करेगा। अरे आप अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे करती हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता भाई। हमारे पास भी एक ही बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटे को 10 मिनट भी बाथरूम में नहीं रह सकती हूँ, कितना ही भी गलत मेरा बेटा होगा। अगर वो गलत रहेगा तो रुकेगा ही नहीं। उसको बांध करके थोड़ी कोई रख पाया। एक कहावत कहा है देसी में, बांधे बनिया बाजार नहीं लगती है। कोई बांध के प्रेम करवा पाया है? जबरदस्ती कोई प्रेम करवा पाया है? ये सलोनी जबरदस्ती अपने पास रख पाएगी, राज को प्रेम करवा पाएगी? आप अपने पास जबरदस्ती रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी। इसलिए जो काम प्यार से बने वो जो अत्याचार से नहीं बनता है। जैसे आपने बंद कर दिया, सब लोग चले गए, वो पहले ही बंद था 2-2.5 घंटे, उसके बाद सब लोग चले गए 4-5 घंटे बाथरूम में रहना आसान नहीं होता है। रात में सलोनी फिर वहाँ खाना बनाई, खाना वाना बना के लेके चली। तब विनोद जी ने कहा कि जा रही हो मारे पीटे का हम नहीं जानते हैं,
उन्होंने कहा सलोनी हम जा रहे हैं खाना खिलाने, आज एक साथ में दोनों लोग खाएंगे। यहाँ जब आई तो राज जा चुका था। अब कैसे गया, किसने निकाला, ये तो अभी पता नहीं है। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में एक छोटी सी क्लिप डाल रहे हैं, वो भी देखिएगा और आपको तब पता लगेगा कि कैसे राज यहाँ से निकला और किसने निकाला। खाना न बन चुका है, खाना न बनाकर पैक भी कर लिए हैं और अपने पति के लिए लेकर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हाल चाल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो कहा तुम्हारा पति इतना महान, जब मैं बोला उसको तुम बाथरूम में बंद करके आई हो, 2 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया और खाना लेके जा रही हो, माँ की मुंह तोड़ देगा, जाना मत उसके पास। काहे नहीं जाएंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे, जाओ, लेकिन कुछ होगा तो मैं नहीं जानता हूँ। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाना लेकर आ जाओ यहीं पर, लेकिन इधर बा अच्छा दिमाग में खाना ले जाओ, लेके आओ। काहे नहीं ले आएंगे, ले जाएंगे। जाओ, अगर मार के मुंह बैंड किया तो फिर मेरे पास मत आना कि हमको मारे, हमारा मुंह मार के तोड़ दिए। जाओ। हाँ चलो, तो हम उनके लिए खाना पीना बंद कर लिए, मुंह बढ़ गए, मतलब खाना नहीं ले जाएंगे उनके लिए, खाना ले जाओ भाई, ले जाओ, खिलाओ। तुम भी वहीं रुक जाना, ठीक है? ठीक है, खाना मत जाओ। सही में उनका ध्यान तो रात में देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे भी अगर नहीं तो दरवाजा पे ताला मार दो, बाथरूम में से निकाल देना। हाँ, क्योंकि बाथरूम में कैसे सोएंगे भाई, सही बात, इतने रात हो गई, कैसे वो बाथरूम में रहेंगे। घंटा हुआ लड़का तू बाथरूम में बंद कर लेता तो हाथ होगी ना। चलता पूजा नहीं, जो कर्म करेगा भाई भोगना पड़ेगा। बोलते हैं तुम अपने पति को कभी सुनिए, बताए नहीं, आप पूरा बात सुनिए, आप क्या कहते हैं, तुम अपनी पति की कभी गलती नहीं देती, कभी उसको भोगने ही नहीं देती हो। अच्छा ठीक है, बुला रही हो। हाँ, ठीक है, पी लो का करा रहे हैं सब, आप पी लो। तो हम आ चुके हैं और दरवाजा बंद कर दें, ताला भी बंद करना पड़ेगा। और नानी सुनिए, नानी कहती है, नानी कैसे बाटी तबियत में ठीक है सर? नहीं होगा, ठीक होगा। अच्छा जाइए, आराम करिए। तनी देखिए उनके खातिर खाना ले लिए, तनी दे दी, क्या कर रहा है बेचारा, तब से बंद बाकी पानी गिर रहा है अंदर, लग रहा है। अजी हाँ कहीं नहीं है, इसीलिए बोलते थे कि मेरे आदमी हमेशा भाग जाते हैं। चले गए मेरे आदमी। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी मैं पागल हूँ। अच्छा ये बताइए, खिड़की है ही नहीं, मैं किससे भागेंगे वो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे पागल करके रख देंगे मेरे आदमी। मैं इतना कोशिश करते मैं उनको अपने लिए इतना जी जान से मैं मानती हूँ, तो भी वो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कहते हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। गए यही, और कौन? कैसे कैसे क्या है, ये खोली होंगे दरवाजे, यही भगाई है। दिमाग तुम्हारा काम करता ही नहीं करता है। अब क्या करूं? वो कैसे खोल देगी यहाँ बैठे बैठे दरवाजा? हमारे साथ आई, यहीं पर है खाना। हवा है, हम भूत है ना, जाए हम तुरंत ही उड़ा दे बहुत। कौन कौन था उसके रूम पर? नानी नाना माई भगाई होंगी। कैसे आप तो जाना सच्चो बोलेंगे तब वो नहीं आएंगे इस घर में, हमको पता। नानी से को बार पूछी हो कैसे भागा है? जो घर में था वो खुशी कहाँ थी उस समय? खुशी थी ही नहीं उस घर में, मैं गई हूँ तो सोची खुशी किधर है। घर में के रहा? जब गए घर में कौन कौन था? नानी नाना बस। हाँ तो पूछियो नानी नाना से कौन कैसे क्या हुआ है। नानी नाना सोए तो पूरा घर ही नींद में, हम गए दरवाजे। अच्छा एक बात हमको बताओ, नानी नाना गहरी नींद में सोए थे, वो बाथरूम में बंद था, बाहर से किल्ली लगा था, खुशी थी नहीं, बेबी मेरे साथ है यहीं पर, यहाँ से गई नहीं, हम लोग यहीं पर हैं, तो कौन गया किल्ली खोल दिया और वो भाग गया? वही तो मुझे अभी तो मैं समझ ही नहीं आया। तो हमसे समझ लो, बताइए। नानी नाना खोले और कौन खोलेगा? एकदम 100% क्लियर है। राज तो निकल चुका था, नानी शायद सब कोई नहीं था, नानी बेचारी गई चुपके से और दरवाज़ा खोल दी और अपने नाती को निकाल दी। क्या करती, उन्हीं के लिए राज आया था, उन्हीं के बहाने से राज को बुलाया गया था, और फिर उनके ही सामने इतना उनका तबीयत खराब है। वैसे तो बहुत नानी की तबीयत खराब है, सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं, और इतना नानी की तबीयत खराब थी, उसके सामने वो सलोनी बेलन लेके बैठी थी राज को दोबारा पकड़ने के लिए, और सरिता मैडम सब लोग उन्हीं के सामने कॉलर पकड़ के खींच भसोट के लेके आए हैं और बाथरूम में बंद किए हैं। क्या वो नहीं सुन रही थी? वो बहरी थोड़ी थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि आज मेरे नाती के साथ सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। अगर राज गया था, वही हमने पिछले ब्लॉग में डाला था, राज गया था तो उसको प्रेम से सब लोग बैठते, चाहे उनकी मम्मी होती, चाहे सलोनी होती, चाहे उनके पापा होते, चाहे खुशी होती, प्रेम से बैठ के जो बात बन जाती है
वो बिगाड़ने नहीं बनती है। लेकिन आप लोगों ने जो बनने वाली भी बात थी वो भी बिगाड़ दिया। उसको बंद करके रखा, उसको तंग तराश किया, मारा पीटा उसका, फिर उसको 3-4-5 घंटे बाथरूम में बंद रखा। मैंने इतना छोटा बाथरूम बाद में सलोनी खोली है, देखे हैं, एकदम बहुत छोटा बाथरूम है। वो राज उसमें कैसे रहा होगा, कैसे सांस लिया होगा, किस तरीके से रहा होगा, ये आप बताइए। समझ में नहीं आता है कि ये लोग कितना मतलब हैवान है कि क्या है। अपने ही बेटे को बाथरूम में बंद कर दिया। अरे पत्नी तो चलो स्वार्थ की भूखी होती है, पत्नी तो स्वार्थ की भूखी होती है, वो तो राज के शरीर से प्यार कर रही है कि राज से उसको सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, इसलिए वो प्यार कर रही है। लेकिन कम से कम माँ बाप को तो, माँ को तो सोचना चाहिए, बहन को तो सोचना चाहिए कि मेरा भाई कैसे बाथरूम में बंद है। कितना भी गलत लड़का हो, उसको अगर बंद ही करना था आप कमरे में बंद कर देते तब तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है आप कमरे में बंद करके रखते, लेकिन उसको बाथरूम में बंद कर दे, वो भी इतना छोटा वॉशरूम। और जिनके घर बुजुर्ग हैं और बच्चे रहते हैं उनका वॉशरूम वैसे भी गंदा रहता है, वॉशरूम साफ नहीं रहता है। साफ भी रहता है तो वॉशरूम में बस इतने आदमी जाते हैं लैट्रिन करके बाहर निकल आए, या वॉशरूम करके बाहर तुरंत आ जाते हैं। कोई उसमें बैठता नहीं है 4-6 घंटे। उसको प्यास लगी होगी, पानी वहाँ से कहाँ मिला होगा बताओ, वॉशरूम का पानी पिया होगा। भाई वॉशरूम का पानी पिया होगा। अरे तुम लोगों ने कितना उसके साथ अन्याय किया भाई, एक लड़के के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लिया लड़का गलत कर रहा है, चलो एक बार ये भी मान लिए लड़का गलत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लड़के का तो ध्यान चाहिए। जिस लड़के के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, उस लड़के को तुमने बाथरूम में बंद कर दिया। उसको चाय दे देती, चाय पानी दे देते, आराम से खा पी लेता, उसके बाद बंद करते। और ऐसे जगह बंद करती, किचन में बंद कर, जहाँ कि उसको खाने पीने की तो सुविधा होती, प्यास लगती, गर्मी का सीजन है, उसको वॉशरूम में बंद कर दी। अरे कितना बड़ा उसके साथ अत्याचार तुम लोग कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे समझ से तो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। उसको बाथरूम में बंद कर दियो बिना खाना पानी के, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको प्यार से समझाते, वो हो सकता मान भी जाता, काजल को ले आता, आकाश भी आ जाता, लेकिन काम बिगाड़ दिया। वहाँ जहाँ उसको पकड़ लिया, किसी का कहना नहीं मानना है, 2-4 ठेलुए भी आ जाते हैं जिनको कोई काम नहीं रहता। वो लाल शर्ट वाला, वो भी एकदम लग रहा था आकर बंद करके। अरे उसके बीवी है, उसकी बीवी जबरदस्ती उससे प्यार करवाती है कि नहीं आओ तुम प्यार करो, नहीं हम तुमको मारेंगे। ऐसा होता है, प्यार से काम बनता है। जहाँ सुई से काम बन जाए वहाँ तलवार नहीं डाला जाता है। काम बिगाड़े आप जग में होत हंसाए। अब काम बिगड़ गया, क्या करोगी? अब तो सही बुलाओगी तब भी नहीं वो आने वाला। उसको इतना तुम लोग तंग तराश किए हो। आप लोग बताइए, क्या इन लोगों को उसको बाथरूम में बंद करना चाहिए? उसको बाथरूम में नहीं बंद करना चाहिए, उसको चाय पानी पिला देना चाहिए। इस जगह आप बंद कर देते, ठीक बात है, अगर तुम्हारा हक है भाई, तुम माँ बाप हो, बंद कर देते, लेकिन ऐसी जगह बंद करते कम से कम वो 1 गिलास पानी पी पाता। बाथरूम में कौन पानी पीता है? और जिसके घर बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसका बाथरूम साफ नहीं रहता है। कितना भी कोई कहे साफ नहीं रहता है, बाथरूम होता है, उसमें वॉशरूम, उसमें गैस रहती है, गैस निकलती, जहरीली गैस रहती है। अभी कुछ हो जाता है कल को तो क्या होता, जहरीली गैस निकलती रहती है लैट्रिन में, और उसमें तो आपने बंद कर दिया। ये भी नहीं सोचा अभी तुमको उतने देर सलोनी बंद किया जाए वॉशरूम में, तब पता चले कैसे हो रहती हो। सबको भगवान के यहाँ जाना, यहाँ किसी को नहीं रहना है, लेकिन जो करो जो न्याय उचित हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे वीडियो को प्यार दुलार दीजिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या ये बाथरूम में बंद करने वाला
अच्छा काम था। पता नहीं कितना देवघर पूजी होंगी तब एक लड़का हुआ होगा। मेरे पास भी एक ही बेटा है, मैं दुख समझती हूँ, लेकिन उसके बाद उस बेटे को आप बाथरूम में बंद कर दिए इतनी देर के लिए। उसके बाद कह रहे हैं सलोनी करेगी इसका न्याय। सर सलोनी क्या होती है? जितने दिन राज का शरीर है, शरीर से प्यार करती है तो ठीक है, न्याय कर रही है। अभी राज ना आए साल 6 महीना, तब सलोनी का रुख देख लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।